इस कहानी के लेखक हैं संतोष देशपांडे। आदिवासी समाज में जन्मे चेतन ने शहर में कई दिन बिताए थे। 28 वर्षों के बाद भूकंप प्रभावित जमीन में दबे अपने गांव को देखने वो आया था। वो उस स्थान पर वैसे ही आया था जैसे कि चंदा दादी ने उसे सपने में बताया था। उसकी दादी एक चित्रकार थी। वो उसके पुराने घर की तलाश में था। भूकंप से प्रभावित उन गांवों में उसका घर एक टीले के बगल में था, लेकिन भूकंप के कारण चट्टान गिरने से यह जमीन में दब गया। वो अपने घर के पास पहुंचा। 28 साल बाद केवल खंडहर ही रह गए थे वहां। उसमें मिट्टी थी और घास थी, साथ ही जगह जगह बबूल की लंबी झाड़ियां उग रही थी। चेतन पूरे बंजर गांव देख ही रहा था कि वो गुफा में पहुंच गया, जहां हर घर के खंडहरों में कई लाशें दब गई थी। वहां पर केवल कंकाल रह गए थे। उसकी दादी ने सपने में उसे जो कुछ बताया था वो वैसा ही कर रहा था। उसने उस गुफा के अंदर दीवार पर खुदी हुई एक तस्वीर देखी। वो तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक चित्र से बनाई मूर्तिकला थी। उसे चित्र शिल्पी कहा जाता था, जिसमें एक मृत व्यक्ति के कंकाल को जानवरों की खाल में लपेटा गया था और चित्र बनाने के लिए मिट्टी से लेप दिया था। उस चित्र को बनाते समय चंदा दादी ने अपने खून का इस्तेमाल किया था। उस तस्वीर के बगल में सबसे नीचे एक संदूक था। उसने उसे खोला। उसमें एक कपड़े पर कंकाल की रक्त चित्र कैसे बनाते हैं ये विधि लिखी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दादी उसके सपने में बार बार क्यों आ रही थी और उसे इस जगह के दृश्य बार बार क्यों दिखा रही है। चेतन की हालत बहुत बुरी थी। उसके पिता और मां अस्पताल में बीमार थे। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने छोटे भाई राजू को उस स्थान पर रखा था। वो इस जगह पर ऐसे बुरे सपने की खोज करने को आया था। उसने सोचा कि उसकी स्थिति इतनी खराब और भयानक है कि उसकी दादी को यह हालत सहन नहीं हो रही और वो बेचारी अपनी मृत्यु के बाद भी उसकी मदद करने के लिए उसे यहाँ बुला रही है। भूकंप में उसकी दादी उसी घर में दब गई थी। वह मूर्ति के पास पहुंचा और मूर्ति के नीचे जो संदूक था उसके अंदर के कपड़े को साथ लेकर निकला। उस कपड़े पर रक्त छवि बनाने की रस्म लिखी हुई थी। वहां से वापस जाते समय उसने पीछे से दादी की आवाज सुनी। उस आवाज को सुनकर वो भ्रमित हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसकी दादी उसे बुला रही थी। पोते,